अब हम देखेंगे कि जो एम फॉर्म में है सेंड मेयर रिएक्शन। सेंड मेयर रिएक्शन क्या है? अकॉर्डिंग टू एम फॉर्म, अभी तक तो हम लोगों ने 11th 12th बी फॉर्म और कहीं भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम छोटे छोटे सेंड मेयर को हमने पढ़ा है, लेकिन उतना डीपली नहीं पढ़ा है। अब हम बात करते हैं एम फॉर्म में, तो एम फॉर्म लेवल का यानी मास्टर ऑफ फार्मेसी लेवल का हम सेंड मेयर रिएक्शन के बारे में जानेंगे कि सेंड मेयर रिएक्शन है क्या। एक्चुअली में है सेम ही, बस थोड़ा सा मटेरियल इसमें ज़्यादा कर दिया जाता है। तो दैट इज हम स्टार्ट करते हैं कि द सेंडमेयर रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन यूज टू सिंथेसाइज्ड एराइल हैलाइड। ये क्या करते हैं, जो सेंडमेयर रिएक्शन है ये सिंथेसाइज होते हैं एराइल हैलाइड, यानी इसके माध्यम से एराइल हैलाइड को सिंथेसाइज किया जाता है फ्रॉम एराइल डाई एजोनियम सॉल्ट के थ्रू। किसके थ्रू? फ्रॉम डाई एजोनियम सॉल्ट लेते हैं और हम एरिल हैलाइड बनाते हैं। क्लियर? इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेडिकल न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं तो रेडिकल न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता है। दिस रिएक्शन इन्वॉल्व, इस रिएक्शन में क्या होता है, दिस रिएक्शन इन्वॉल्व रिप्लेसमेंट ऑफ डाईएजोनियम ग्रुप। इसमें हम क्या कर सकते हैं, डाईएजोनियम ग्रुप को रिप्लेस कर सकते हैं बाय क्लोरीन और ब्रोमीन के थ्रू। किसके द्वारा? क्लोरीन और ब्रोमीन के द्वारा डाईएजोनियम को हम रिप्लेस कर सकते हैं। दैट मीन्स ये पॉसिबल है। देखिए, सेंडमेयर रिएक्शन अफोर्ड, सेंडमेयर रिएक्शन अफोर्ड अ यूजफुल मेथड फॉर इंट्रोड्यूसिंग हैलोजन सब्स्टिट्यूट। ये क्या करते हैं, जो अफोर्ड करते हैं हैलोजन सब्स्टिट्यूट को क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं एट द डिजायर पोजीशन ऑफ एन एरोमेटिक रिंग। किसमें? एरोमेटिक रिंग में कराते हैं। द रिएक्शन वाज डिस्कवर्ड इन 1884 1884 बाय स्विस केमिस्ट सर ट्राउट, सर ट्राउट सेंडमेयर। इनका नाम है सर ट्राउट सेंडमेयर। तो देव सेंडमेयर जो उनका सरनेम है, उन्हीं के नाम पे रिएक्शन का आविष्कार कर दिया गया है, यानी रिएक्शन को डेवलपमेंट कर दिया गया है। अब हम देखते हैं जनरल रिएक्शन क्या होता है सेंडमेयर में। तो जनरल रिएक्शन हम देखते हैं कि एरिल हैलाइड में हम क्या ले लेते हैं, एमीन ग्रुप ले लेते हैं। तो अमीनो में हम लेते हैं यहाँ पे XHS यानी हाइड्रोक्लोरिकोमीन, हाइड्रोब्रोमाइड, जो और सोडियम नाइट्रस। यहाँ पे हम इसके साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो देखिए कोई भी लाइक दैट HX यानी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होता है, तो हम इसको क्या करते हैं, जब इसका एडिशन यहाँ पे कराते हैं, क्या कराते हैं, एडिशन कराते हैं, तब हो क्या जाता है, डाई एजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। क्या बन जाता है? डाई एजोनियम साल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए यह जो N है प्लस में होगा, X जो है माइनस में होगा, और साथ में कॉपर हैलाइड के साथ प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ से जो N2 है क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो अपने पास सिर्फ बनता है एरोमेटिक हैलाइड। क्या बनता है? एरोमेटिक रिंग बनता है। तो एरिल एरोमेटिक, यहाँ पे एराइल ग्रुप है तो सिर्फ ध्यान देना है क्या बनता है, एरोमेटिक रिंग बनती है। तो रिएक्शन की मैकेनिज्म हम देखते हैं, रिएक्शन की मैकेनिज्म होती कैसे है। तो रिएक्शन की मैकेनिज्म हम जैसे यहाँ पे ले लेते हैं, बेंजीन ले लेते हैं, NNA ले लेते हैं, मैकेनिज्म ट्रिपल बॉन्ड N। जब इसमें कॉपर X के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो बेंजीन है और यहाँ पे X हो जाएगा और कॉपर 2 प्लस, और यहाँ पे बन जाएगा N2। क्या बन जाएगा? N2। जब इसको हम आगे की ओर प्रोसीड करते हैं तो यहाँ से जो 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यही जो कंपाउंड है, एक कंपाउंड किसके साथ, इसके साथ ए बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में कॉपर क्या करेगा, रिडक्स करेगा। जब कॉपर रिडक्ट अटैच होगा तो यहाँ से X होगा और यहाँ से कॉपर प्लस आयन क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एरोमेटिक रिंग बनेगा। जब इस एरोमेटिक रिंग में जब हम कोई भी सिंथेटिक एप्लीकेशन कराते हैं तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए
जो डाइजोनियम सॉल्ट होता है उसको रिप्लेस कर देता है क्लोरीन और ब्रोमीन। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि ये सॉल्ट है, डाई है, जो डाइजेशन है, इसमें जब हम CuCl का ये कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है। CuBr यानी यहाँ से ये हट जाएगा तो यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा, साइनोबेंजीन हो जाएगा। इस तरह से अपने कंपाउंड बनते जाएंगे। यदि हम यहाँ पे देख देते हैं हाइड्रोक्सिलेशन जब होता है, तो जब हाइड्रोक्सिलेशन जब मेथाइल बेंजीन एमाइड यहाँ पे होता है तो इसमें H2SO4 के माध्यम से जब रिएक्ट होता है तो जहाँ पे यहाँ पे N2 है ना, यहाँ पे इसको हम सॉल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी N2 हो जाएगा। जब इसमें कॉपर 2O के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो यहाँ प्रेजेंस ऑफ द वाटर के साथ तो यहाँ पे OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो जाएगा, ये कंपाउंड बन जाएगा। जब ये कंपाउंड बन जाएगा तो यही मेन एग्जाम्पल है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन का।